नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है बृहस्पति का गोचर मृगशिरा नक्षत्र पे होने जा रहा है और ये 100 दिन तक मृगशिरा नक्षत्र पे रहेगा, अर्थात 28 नवंबर तक ये मृगशिरा नक्षत्र पे रहने वाले हैं। और ये 100 दिन ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है। हर व्यक्ति की लाइफ में ये बृहस्पति का गोचर किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिवली इफेक्ट ज़रूर करेगा। इसलिए इस समय को बिल्कुल व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो होता है उसके सबसे पहले जो स्वामी देव होते हैं वो सोमदेव होते हैं और ये की देवी माता पार्वती होती हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है, तो मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आपको बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उद्यत करती है। मृगशिरा नक्षत्र की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये नक्षत्र जो होता है वो एक खोज का नक्षत्र है, मतलब इसमें एक खोज करने की, एक कुछ पाने की आशा होती है। ये नक्षत्र जो होता है ये व्यक्ति में एक उत्सुकता पैदा करता है, चाहे वो आपके स्पाउस जीवन साथी को खोजने की हो या फिर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की, या आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपकी ज्ञान की खोज हो सकती है, आपके लिए धर्म की खोज हो सकती है। तो जो भी आपकी खोज है, इस खोज के लिए आपको एक पॉजिटिवली ये मोटिवेट करता है ये नक्षत्र। और जहाँ बृहस्पति है वो ज्ञान का नक्षत्र है, जो बृहस्पति देव है, बृहस्पति ग्रह है, ये भी आपके विवाह के कारक ग्रह होते हैं, सबसे बड़े धन के कारक ग्रह होते हैं, ये आपके ज्ञान के कारक ग्रह हैं। तो जब ये दोनों का जब मिलन हो रहा है तो ये समय ऐसा है कि आपके बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स जो होंगे ना वो कंप्लीट होंगे। तो इनका विभिन्न राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और विभिन्न राशि वाले इससे कैसे अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, इस समय को आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लिए ये गोचर धन के भाव पे हो रहा है, क्योंकि वृष राशि पे इस समय गुरु बृहस्पति हैं। तो उनके लिए जो है, उनके जो प्रयास है बहुत ज़्यादा सफल होंगे, आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आप नए प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें स्टार्ट करिए, उसमें सक्सेस मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अपनी एनर्जी को आप हाई रखिए। 12 साल बाद ये योग आ रहा है, इसको पूरा यूटिलाइज करिए इन 100 डेज को अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए। तो वृष राशि वालों के लिए अगर मंगल की दशा चल रही है, इस समय मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश इस समय आएगा। आप एक नए काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस समय को यूटिलाइज करिए कोई नई स्किल को गेन करने के लिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में या किसी जॉब में हैं तो उसमें भी बहुत सारी नई स्किल्स होती हैं। सॉफ्टवेयर फील्ड में तो नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, फाइनेंस या उसमें है तो उसमें भी आपके नए तरीके के आपके स्किल्स आती हैं, उनको आप गेन करिए। आप जिस भी क्षेत्र के हैं आपके लिए ये बेस्ट टाइम होगा अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। अपनी पर्सनालिटी को इस समय आप चार्मिंग बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अगर थोड़ी बाधाएं आ रही हैं या और बेटर रखना चाहते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चांदनी के फूल, जिसे हम तगड़ के फूल भी कहते हैं, वाइट कलर के होते हैं, उन्हें आप भगवान शिव को पूरी श्रद्धा से चढ़ाना शुरू कर दीजिए। पूरे 100 दिन चढ़ाइए ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हुए। आपके काम ज़रूर पूरे होंगे, मनोरथ ज़रूर पूरी होगी। विशेष मनोकामनाओं के लिए आप मेरा जो वीडियो है भगवान शिव पे क्या चढ़ाना चाहिए उसे आप ज़रूर देखिए। वो 108 चीज़ों को चढ़ाने से क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ठीक है। तो जेमिनी अर्थात मिथुन राशि वालों को इस समय अपने थोड़े से खर्चों पे लगाम लगाने की थोड़ी कोशिश करनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर व्यय भाव में हो रहा है, तो बस आप थोड़ा ध्यान रखिए कि खर्च थोड़े कम हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इस समय थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो किस टाइप के आपने एक्यूमुलेट कर रखे हैं, किस टाइप के लोग ऐसे तो नहीं है जो आपका टाइम वेस्ट करते हो। तो इस समय आपको व्यर्थ के समय बर्बाद करने वाले लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी होगी। आपके लिए बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। आप अपने जो भी धन है आपने एक्यूमुलेट किया है
उसको सही तरीके से बैंक में या जहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट करना हो एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करिए, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं कार्य के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, हो सकता है आपके चांसेस बन जाएं, आपको आपकी कंपनी वहाँ पे भेज सकती है। आप इस समय का पूरा लाभ उठाइए और हनुमान जी के ऊपर हर मंगलवार के दिन आप सिंदूर ज़रूर चढ़ाइए। लाल फूल भी अगर आप उनके ऊपर गुलाब का चढ़ाते हैं हर मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये समय बहुत शुभ होने वाला है। कर्क राशि की बात करते हैं तो उनके आप देख सकते हैं 100 दिन जो है उनके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। उनकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में उनसे उनको छुटकारा मिलने की पूरी चांसेस है। शनि की ढैया की वजह से लाइफ में जो उनके बहुत इश्यूज आ रहे थे इस समय उनको थोड़ी राहत मिल सकती है। आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं इस समय पूरी हो सकती हैं। आपको एकदम सही डायरेक्शन में सही कदम उठाने का पूरा आपको इस समय अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अपने समय को पूरा यूटिलाइज करिए। आप अगर बहुत समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये राइट टाइम है। आप देखेंगे कि आपकी जो बीमारी है धीरे धीरे दूर हो रही है। आप धन्वंतरी भगवान के मंत्र का जाप इस समय जरूर करिए, आपको फायदा होगा। इस समय रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टातु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रिता नाम न विपन्नाना त्वामाश्रिता ह्याशयताम प्रयाति। देवी के इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम से भी आपका सोल्यूशन मिलेगा और आपकी जो बीमारियां हैं उनसे भी आप इन 100 दिनों में मुक्त हो सकते हैं। ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कर्क राशि के या जो लोग कर्क लग्न के हैं जो बेबी प्लान कर रहे हैं, बहुत समय से उनकी ये प्लानिंग अधूरी रह जा रही है। अगर आप IVF या IUI मेथड के थ्रू जो है कंसीव करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है, आप करें, आपको ज़रूर फायदा होगा। लियो अर्थात सिंह राशि वाले जो लोग हैं या सिंह लग्न जिनका है उनके ये गोचर जो है बहुत ऑस्पिशियस होने वाला है। आपकी नौकरी में आपको एक नया रोल इस समय मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके बॉस आपसे बहुत ज़्यादा इस समय खुश रहेंगे। आप देखिएगा इस समय का समय ऐसा रहेगा, आपने जितनी मेहनत पास्ट में की है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके अधिकारी आपकी टैलेंट को, स्किल को ज़रूर पहचानेंगे। इस समय बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा अनुकूलता आपको देखने को मिल सकती है और ये समय ऐसा है कि बिजनेस में आपकी जिस कारण से डाउनफॉल चल रहा था या आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है वो जो आप समझ नहीं पा रहे थे, तो वो रूट कॉज आप इस समय फाइंड आउट करने में सफल हो सकते हैं। तो थोड़ा सा विजिलेंटली अपने बिजनेस को थोड़ा एनालाइज इस समय बहुत ध्यान से करिएगा। ईश्वर की कृपा से आपको आपकी प्रॉब्लम ज़रूर समझ में आएगी और प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आपको ज़रूर मिलेगा। प्रॉपर्टी लेने के भी योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं, तो समय को आप यूटिलाइज करिए। खाना आप बस इस समय सात्विक खाइए, अदरवाइज थोड़े से आपको इश्यूज लीवर के हो सकते हैं या पेट संबंधित हेल्थ का आप ध्यान दें। पारिवारिक झगड़ों से बचने के लिए आप एक मत्स्य सूक्त अपने घर में लगाकर सुने या एक मत्स्य सूक्त का पाठ करें, आपको ज़रूर फायदा होगा। प्रतिदिन मन को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या भगवान शिव के ऊपर आप प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो भी आपको फायदा जरूर होगा। अब बात कन्या राशि या कन्या लग्न वालों की हम करते हैं तो ये समय उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ देने वाला है। आपकी ये किस्मत जगाने वाला समय हो सकता है, इस समय को आप पूरा यूटिलाइज करें। अगर आपके पिता की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये हो सकता है कि इस समय उनको भी बहुत ज़्यादा इस समय उनके प्रॉब्लम से निजात मिलना शुरू हो जाए, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन मिलेगी, सैलरी इंक्रीमेंट की भी चांसेस है। इस समय आपकी आय में वृद्धि होने की पूरी चांस है। अगर आप कमीशन बेस किसी बिजनेस में हैं, CA हैं, वकील हैं
या फिर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या किस ऐसे वर्क में हैं जहाँ पे आपके काम से आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, तो इंसेंटिव्स बढ़ने की आपकी पूरी चांसेस है। ये टाइम ऐसा है कि आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं और आपके जीवन में नॉलेज और ज्ञान की भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको इस समय ऐसे गुरु या ऐसे विद्वान लोग भी आपको मिल सकते हैं जो आपके एक्सपीरियंस में वृद्धि करें, आपको एक नॉलेज दें, चाहे वो आपकी ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो या आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। माइट भी आपको आपके कोई मेंटोर या टीचर इस समय मिल सकते हैं जो आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। बस आपको इस समय एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ चलाएं, हनुमान जी का नाम लेकर के चलाएं, और जो भी निर्णय अगर आप लेते हैं बड़े निर्णय, तो आप किसी से सलाह लेकर के, अपने बड़े बुजुर्गों से या जो भी उस एरिया का नॉलेजेबल पर्सन है उससे सलाह लेने के बाद, एक्सपीरियंस पर्सन से सलाह लेने के बाद ही निर्णय लें। जल्दबाजी के निर्णय आपको इस समय प्रॉब्लम दे सकते हैं। तुला राशि की बात करते हैं तो ये समय आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर इस समय बढ़ सकते हैं। आप मेडिटेशन करिए या योगा आप सीखते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अच्छी अच्छी नॉलेजेबल बुक्स को पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस समय अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आपके इनकम के नए स्रोत इस समय बन सकते हैं। आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके इनकम हो सकता है कि कोई साधन आपको मिल जाए। बस तुला राशि वालों को थोड़ा ध्यान ये रखना है कि या तो वाहन चलाने से आप थोड़ा बचें या हनुमान जी के नाम लेने के बाद वाहन को थोड़ा सावधानी के साथ चलाएं, आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। एक चीज़ आपको बस कार्य क्षेत्र में ध्यान रखनी है कि आपको अपने कोई सीक्रेट्स, कोई भी फ्यूचर प्लान किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है। ये आपके अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। इतना सा आपको ध्यान रखकर अपने ऑफिस में भी चलना है और अपने बिजनेस में भी ये चीज़ आपको करनी है। कोई भी बड़ी डील या कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा पूरा कैलकुलेटिव आप डिसीजन लें, किसी से आप सलाह लेने के बाद लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके साथ साथ अगर आपके जीवन में थोड़े इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं तो सुंदरकांड का पाठ अपने घर में आप करिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। अगर हम वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों की बात करते हैं तो ये समय आपके लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, थोड़ी सी उन्हें सावधानी रखनी होगी। आपके लिए समय अच्छा है, आपकी करियर को एक नई दिशा मिल सकती है। इस समय आपके जो लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। आपकी कारोबार अगर आपका है तो उसमें भी एक्सपेंशन आपको हो सकता है। आप कुछ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है, 100 दिन को आप यूटिलाइज करिए। आपका कोई फंसा हुआ पैसा है जो अभी तक वापस नहीं आ रहा है तो हो सकता है इस 100 दिन में वो भी आपको वापस मिल जाए। आप अपने घर के रेनोवेशन पे भी खर्च कर सकते हैं। बहुत लोग, अगर आपका पेंडिंग है तो आप इस समय रेनोवेशन स्टार्ट कराइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय कोई नई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ समय है। आपके उससे ये समझ में आ रहा है, हो सकता है अगर आप बिजनेस पर्सन हैं और कोई एम्प्लॉय हायर करना चाह रहे थे तो हो सकता है इस समय आप अपने अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करने वाले हों। काम के प्रति हो सकता है आपको थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा हो, तो इसलिए थोड़ा मेडिटेशन करना आपके लिए शुभ होगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाओं से आपको मुक्त करेगी, प्लस आपको मेंटली बहुत ज़्यादा काम एंड कूल बनाएगी। अगर धनु राशि की हम बात करते हैं या धनु लग्न वालों की बात करते हैं तो ये दोनों लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर कोई स्टूडेंट्स दे रहे हैं, किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो ये समय बहुत ऑस्पिशियस है। हो सकता है आप उस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर जाएं। आप बहुत कड़ी मेहनत करें, इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने की पूरी चांसेस है। इस समय आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। इस समय जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप ऐसी फील्ड में हैं जिसमें आपको कमीशन मिलता है, जैसे कि या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं, तो आपकी आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की चांसेस है। आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो इस समय ये भी आपके लिए बहुत उत्तम समय है। आप अपने अगर कोई कंपटीशन से या वो हो रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी इस 100 दिन में, इसलिए मेहनत करने से बिल्कुल ना चूकें। ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, नई नॉलेज या नई स्किल आप गेन करते हैं, उसमें आप इन 100 दिनों को खर्च करते हैं, तो ये आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। बस आपको अपने पाचन संबंधित जो है उससे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इश्यूज आ सकते हैं। सात्विक भोजन, हल्का भोजन करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। एक चीज़ और है, इस समय आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास आपके अगर कोई दुश्मन है, आपकी चुगली करते हैं या आपको ऐसा शक है कि ये आपके लिए सही व्यक्ति नहीं है, आपके अगेंस्ट काम करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा विजिलेंट रहें और काल भैरव स्तोत्र का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। आपको हनुमान जी ज़रूर बचाकर आप कोई एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे और आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। इश्यूज ज़्यादा आते हैं तो पूर्णिमा, अमावस्या के दिन, शुभ संक्रांति के दिन आप जो है गरीबों को भोजन कराते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों की अगर बात करते हैं तो इस समय अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इससे आपको मुक्ति मिलने की चांसेस है। ये समय आपके लिए अच्छा है। आपकी रेपुटेशन इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। संतान पक्ष से भी आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं या आपके बच्चे कहीं पर किसी जॉब में है तो माइट भी उनको प्रमोशन मिल सकता है, माइट भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं, माइट भी वो जो है किसी स्पोर्ट्स में है तो कोई नए मेडल जीत के ला सकते हैं। तो कोई खुशखबरी हो सकता है आपको आपके संतान की ओर से मिल जाए, अगर आपकी संतान है तो। इसके साथ इस समय बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत कैलकुलेटिव आप डिसीजन लें, सोच समझकर, किसी से सलाह मशवरा लेने के बाद ही लें। थोड़ा सा यही सावधानी आपको रखना है। कोई हेस्टी डिसीजन आप लेते हैं तो आपके लिए बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस समय आपको किसी भी तरीके के पैसे की शॉर्टकट से बचना होगा। गैम्बलिंग में, सट्टेबाजी में, इस टाइप की चीज़ों में आप पैसे ना लगाएं, आपको नुकसान होने की पूरी चांसेस है। अगर आपको कोई इश्यूज इस समय आ रहे हैं तो आप मछलियों को दाना डालिए, अर्थात आटे की गोली खिला सकते हैं, अलावा लाई आप ले जाके मछलियों को खिलाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। चींटियों को भी दाना डालना आपके लिए इस समय बहुत शुभ होगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करिए, आपके लिए अच्छा है। भगवान शिव पे काले तिल भी अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं तो अगर कुंभ राशि या कुंभ लग्न की बात करते हैं तो ये समय बहुत खुशियां लेके आ सकता है। ये गोचर बृहस्पति का मृगशिरा नक्षत्र में आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। आपके घर में अगर बहुत दिनों से किसी टाइप के झगड़े लड़ाई चल रहे हैं तो ये समय ऐसा है कि आपके बीच में मित्रता हो सकती है, घर के कलह थोड़े शांत हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे इस समय। आपने जितनी मेहनत पास्ट में की है इस समय बहुत ज़्यादा रंग लाएगी। आपको इस समय को पूरा यूटिलाइज करना है। आपको कड़ी मेहनत करते हुए सफलता की सीढ़ियों पे आगे बढ़ते जाना है। आपको बस थोड़ा सा इस समय ध्यान रखना है, थोड़ा अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखिए। हो सकता है आपको थोड़े बीपी के इश्यूज हो जाएं, इसलिए मेडिटेशन और प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभकारी होगा।
माता दुर्गा की आराधना करना, काल भैरव स्तोत्र का, काल भैरवाष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि या मीन लग्न की बात करते हैं तो बहुत दिनों से जो उनमें डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अगर उन्होंने पिछले उसमें किया है तो ये समय उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस जाने वाला है। उनकी जो हिम्मत और करज था जो टूट गया था अगर प्रॉब्लम्स झेल झेल के, तो इस समय उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इस समय आप जो है लोगों की सलाह से कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। धन का अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हैं तो आपको फ्यूचर में ज़रूर लाभ होगा। संबंधों में अगर आपके दरार आ गई है बहुत पहले, तो इस समय ऐसा है कि संबंधों में मिठास लाने का सही समय है। ये 100 दिन में आपके जो टूटे संबंध है वो फिर से आपस में जुड़ सकते हैं। ये अगर आप चांदी की चेन इस समय पहनते हैं, भगवान शिव को डेली दूध और जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ऑस्पिशियस जाने वाला है। अपनी माता जी के साथ संबंधों को अच्छा रखें, उनके चरण स्पर्श करें, आपको 100 दिनों में ज़रूर फायदा नजर आएगा। तो ये था ओवरऑल हमारी 12 राशियों पे कैसे गुरु का प्रभाव पड़ने वाला है। आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि हर कोई इस समय का पूरा लाभ उठा सके। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ज़रूर से ना भूलें। नमः शिवाय।